डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है शहजादपुरा जिला पंचायत 6 जनपद जालौन के एक भाजपा से अधिकृत होने जा रहे उनका क्या मानना है, कहना है कि मेरा टिकट लगभग पार्टी की तरफ से एक निश्चित है। माननीय से हम बात करते हैं कि आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था हैं, क्या चर्चा। माननीय आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार बुधौलिया। बुधौलिया जी, हाँ, नन्हे भैया। आपका कहना है कि मेरा पार्टी से टिकट लगभग तय है, ये आपको आपके उच्च लोगों ने बताया है। तो आप ये बताइए, एक तरफ आपका स्वभाव, आपका नेचर, दूसरी तरफ पार्टी और पार्टी का नेचर, तो आप किस एंगल से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और व्यक्तिगत जो हमारी मेहनत है इन समाज के लोगों में, तो उसी के बेस पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और व्यक्तिगत आपकी क्या मेहनत या क्या रंग वो जनता आपको दिखाएगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है या जो पिछले सालों में, पिछले वर्षों में उनने जो वादे किए वो पूर्णतया उत्तर प्रदेश की धरती पे आम जनमानस बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रयासरत है कि जो शासन की योजनाएं हैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करने में हम संलग्न हैं। उसी के साथ हम पार्टी के लिए काम करते हैं। चलिए, मैं आपकी बात को मान भी सकता हूँ, लेकिन एक मुझे पुराना नारा याद आ गया है आपका, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। ये भाजपा के लोगों के द्वारा दूसरी गैर सरकार पार्टियों में ये नारा दिया गया था कि बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। उत्तर प्रदेश की धरती पे आज लोगों को दिन में 24 घंटे की जगह 12 घंटे बिजली मुहैया नहीं हो रही है। मेरे पास रोस्टिंग का टाइम भी अवेलेबल है। यहाँ बुंदेलखंड की धरती पे मेंथा पिपरमेंट की एक खेती होती है जिसमें हफ्ते में एक पानी देना होता है। इस कंडीशन में किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? देखो, तापमान बढ़ने के कारण कुछ कटौती की गई है, क्योंकि लाइनों के टूटने से फसलों में आग लग रही थी, इसलिए कुछ कटौती बनी। 18 घंटे एक साल से निरंतर प्रदेश में चल रही है। चलिए, आपने ये भी बहुत अच्छी बात बताई है लाइनों के टूटने से। तो लाइनों का टूटना एक सरकार का ही वर्क होता है, सरकार का ही काम होता है। मैंने सफ़ेद हाथी की स्थिति कई ग्रामों में जाकर के देखी है। एक कोई आपकी पार्टी की तरफ से एक ऐसी योजना चलाई गई थी कि जो पुराना ट्रांसफार्मर, पुरानी लाइन, पुरानी व्यवस्था तो अलग है, लेकिन उनके एक नए सिरे से एक केबल, वंच केबल और ट्रांसफार्मर नए निर्गत किए गए। उसी वर्ष आंधी आती है, आंधी में खंभे टूट जाते हैं, केबल टूट जाती है, वो केबलें, वो तार, वो ट्रांसफार्मर, यहाँ तक कि चोरी भी हो गए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, उत्तर प्रदेश केंद्र की जो विद्युत व्यवस्था थी, जो एक गांव में एक ही ट्रांसफ़र होती थी, अब सारे ग्रामीणों की लाइनें चेंज कर दी गई है, केबल की व्यवस्था कर दी गई है और एक गांव में लगभग 4 ट्रांसफार्मर बिजली के लगा दिए गए हैं। इसलिए कोई यहाँ दिक्कत नहीं, गांव में दिक्कत नहीं। लेकिन वो किसान क्या करे जिसको पानी की कम से कम 18 घंटे ज़रूरत है। एक दिन में एक लेबर का खर्चा 500 रुपये होता है 8 घंटे का, और वो 2 डबल कर दिया जाए तो 1000 के ऊपर जाता है। 30,000 एक सैलरी का लेबर वो सिर्फ मुफ्त में रोटी तोड़ता है। बिजली ना मिलने से किसान की फसल नष्ट हो जाती है। इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें ये है कि रात में हम पूरी फुल लाइट दे रहे हैं, पानी लग रहा है, जो है कि समय बढ़ सकता है थोड़ा। नहीं महोदय, फुल लाइट नहीं मिल रही है। रोस्टिंग विद्युत विभाग से जाकर के आप निकलवा लेना और देखना। अब रही बात, आपने कहा कि मेरा व्यक्तिगत है, वो अच्छी बात है। अब पार्टी की नीति या पार्टी की व्यवस्था, ये आप कैसे कहाँ तक पहुँचाएंगे? चलिए हम बात करते हैं और गांव के आम जनमानस से कि महोदय इन लोगों की क्या राय है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? गुरजपाल सिंह गुर्जर। गुर्जर साहब, आप बताएंगे कि क्या ये जो उत्तर प्रदेश शासन में पार्टी है, जो सरकार है, उससे आप संतुष्ट हैं? ये संतुष्ट है, काम बढ़िया हो रहा है। बिजली आपको पूरी मिल रही? बिल्कुल मिल रही। थोड़ी बहुत कटौती दोपहरिया में हो जाए, जैसे मान लो बम्बा किनारे कहीं लान निकली बंगूर की तो फिर चलिए हम आपके बगल में खड़े हुए व्यक्ति से पूछना चाहेंगे इस साइड में। आपका शुभ नाम? संजय तिवारी, बाबुल से। संजय जी, यथार्थ बताइए आप कि ब्लॉक क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का जो ट्यूबवेल पे लाइट दी जा रही है वो कितने घंटे?
नहीं, लाइट की कटौती जैसे माननीय प्रधान जी ने कहा है अभी, वो सत्य है। किसान परेशान है, आग लग जाती है, तार गिर जाते हैं, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने देख रेख नहीं की, उनके जो वर्कर आए हैं देख रेख नहीं की, लेकिन किसान की तरफ नज़र गई नहीं है। अब ये प्रधान जी पर्सनल इनका इतना व्यवहार है कि जो नन्हे महाराज कुसमरा से हैं। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिजली और पानी आपकी सरकार पे, ये तो बिजली की बात थी। सरकार पे एक और दूसरा आरोप है। पहले ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान को, क्षेत्र पंचायत में बीडीसी को, जिला पंचायत में जिला पंचायत को, या माननीय विधायकों और सांसदों के माध्यम से सरकारी हैंडपंप मुहैया कराए जाते थे। बुंदेलखंड, समूचा बुंदेलखंड जो पानी के लिए तरसता है, और इस सरकार में लगभग मेरे हिसाब से 2017 से लेकर के एक भी हैंडपंप निर्गत नहीं किया गया। क्या ऐसे ही प्रधान जी आपके उसमें है? नहीं, साइन 22 तक हम प्रत्येक घर में टंकी से पानी, टोटी से टंकी पानी की बात नहीं है महोदय, मैं हैंडपंप की बात कर रहा हूँ। और जो अगर आप 22 में पहुँचाएंगे तो 2017 से लेकर के 2022 तक क्या पिएगा? नहीं, हमारे यहाँ प्रस्ताव हो चुके प्रत्येक गांव में जमीन एग्जॉब कर ली फिर गई। वही बात प्रस्ताव हो चुके, हो जाएंगे। बिजली की बात को मैंने जैसे बोला कि सफ़ेद हाथी, तो ये तो वो क्या कहते हैं, चलिए बात छोड़ते हैं कि हम भगवान से एक सपना देखेंगे, एक अपनी ना, कहानी को बुंदेलखंड क्रिएट में जो करेंगे। इंडिया मार्क का नल है जी। उनमें हम पाइप बढ़वाएंगे, जो वाटर लेवल नीचे जा जो रहा है। पुराने लगे हुए गैर मतलब दूसरी पार्टियों के माध्यम से लगे हुए हैंडपंप या जो लगे हैं गाँव या समाज में, व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं को आप रिबोर करा सकते हैं। लेकिन आपकी शासनकाल में पानी के लिए हैंडपंप की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत का नहीं है, हम पानी बढ़ा रहे हैं, हेडपम्प भी लगवा रहे हैं। ठीक है, ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत होने वाले प्रत्याशी नरेंद्र भदौलिया जी, और डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ के साथ मेरी